गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या मेजर चेंजेस आएंगे 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर आपके लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। सो लेट्स सी ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर आपके लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड, डिफेंसिव मोड दिख रही है कैंसर आपके अंदर। मे बी आप किसी सिचुएशन को कंप्लीटली ब्लॉक कर रहे हो, किसी पर्सन को आप कंप्लीटली ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आप अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, पास्ट में क्या चल रहा था कैंसर आपके लिए। पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड, प्रैक्टिकल डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में थे आप, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल एनर्जीज में थे पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर की लाइफ में। टू ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग पीरियड ऑन है और यहाँ पे आप दो पर्सन के बीच या तो स्टक हो या दो स्थितियों के बीच आप फंस गए हो, ऐसा लग रहा है फंसे हुए हो। सो आप एक वेटिंग पीरियड में हो। 19 से 25 ऑफ जनवरी में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर। जजमेंट, फाइनली आप कहीं ना कहीं या तो एक रिकंसिलेशन मोड में आ रहे हो, रिकंसिलेशन कर रहे हो अपने पास्ट किसी पर्सन के साथ, या फिर आप फाइनली पास्ट की चीज़ों को कंप्लीटली रिलीज करके आप आगे बढ़ रहे हो। ब्रेक थ्रू मूवमेंट दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके लिए कैंसर पास्ट में। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो आप एक स्टेबल न्यू कनेक्शन चाहते हो, स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे पास्ट में, लेकिन उसके लिए आप चाह रहे थे कि पहले आप पर्सन को जाने, एक्सप्लोर करें एंड एट द सेम टाइम आप डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ये था कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए। ठीक है, एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। पास्ट में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है एंड आप इस पर्सन के साथ लाइक एक्सप्लोर कर रहे हो, बट ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप हाईली डिसअपॉइंटेड हो। उस कनेक्शन से भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। एट द सेम टाइम आप जो चाह रहे हो वो भी आपको नहीं मिल पा रहा है। सो आप कहीं ना कहीं बहुत डिटैच्ड एनर्जी में रहते हुए नजर आ रहे हो पास्ट में, प्रैक्टिकल और लॉजिकल एनर्जी में। या फिर कोई पर्सन है जो आपसे कंप्लीटली एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा या आपने इस पर्सन को ब्लॉक करा। कट ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। तो कोई सच है, कोई ट्रूथ बाहर आता हुआ नजर आ रहा है एंड
हमेशा की ऐसा लग रहा है कि हमेशा की तरह आप फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है। एंड आप अगेन कंप्लीट सिचुएशन को सरेंडर मोड पे डाल रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि दो लोगों और दो सिचुएशन के बीच फिर से आपके अंदर एक वेटिंग चल रही है राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि कोई सच तो पता चल रही है, बट स्टिल यू फील लाइक कि आप इस सिचुएशन को और इस पर्सन को, भले ही उसमें झूठ शामिल था, कुछ भी था, बट आप छोड़ नहीं पाओगे, आप लेट गो नहीं कर पाओगे। एंड यू फील लाइक कि आप सरेंडर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। फाइनली यहाँ पे जजमेंट क्यों आ रहा है आपके लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए कैंसर। द सन, नाइट ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो फाइनली आप चीजों से भागना बंद कर रहे हो, पहली चीज तो ये। या फिर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इम्पल्सिव वे में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम क्वाइट अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड जब आपने ये सोचा कि अब आपको नहीं चाहिए वो चीजें जिस चीज के लिए आप कॉन्स्टेंटली चेस कर रहे थे कैंसर, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स यू बर्डनिंग एंड बर्डनिंग फ्रॉम क्वाइट अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप जब चेजिंग बंद कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कांस्टेंट बेसिस पे चेजिंग चल रही थी, स्पेशली आपको लग रहा था कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से आप चेजिंग कर रहे थे। एंड जैसे ही आप वो चेजिंग बंद कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक ट्रू हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है। खुद ब खुद वही चीज़ आपको मिल रही है, वही चीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज़ के लिए आप इतने लंबे समय से चेज कर रहे थे। और जब वो चीज़ से आप डिटैच होते हो, वही चीज़ें आपको मिलना शुरू हो रही हैं। एंड यू फील लाइक कि ओके, अब मुझे पास्ट में जो भी था, जो चीज़ें, जो बैगेज आप कैरी कर रहे थे, आप उसको पीछे छोड़ के, आप एक सारी चीज़ों को माफ़ करके, जो हुआ उसके साथ उसको एक्सेप्टेंस दे के आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। बहुत अच्छा आउटकम आया है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो, ठीक है, प्रोमिनेंटली। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।